महाशिवरात्रि की इस पावन, गहन और रहस्यमय रात्रि में जब समूची प्रकृति थोड़ी धीमी हो जाती है, जब आकाश कुछ अधिक शांत दिखाई देने लगता है, जब भीतर कहीं कोई पुरानी पुकार फिर से जाग जाती है, तब शिव को समझना केवल कथा नहीं रह जाता, वह एक आंतरिक अनुभव बन जाता है। लोग पूछते हैं, क्या शिव के आभूषण सचमुच आभूषण हैं? क्या वे सच में गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए हुए हैं? क्या उनके मस्तक पर बैठा चंद्र केवल चंद्रमा है? क्या तीसरा नेत्र कोई भौतिक आंख है? क्या गले का सर्प केवल एक जीव है? क्या शेर की खाल केवल एक परिधान है? क्या त्रिशूल केवल एक हथियार है? क्या डमरू केवल एक वाद्य है? नहीं, यदि तुम इन्हें केवल भारी रूप में देखते हो तो तुमने शिव को खो दिया। शिव प्रतीक है, शिव संकेत है, शिव भाषा नहीं है, वे मौन की गहराई है। उनका हर आभूषण एक सूत्र है, एक ध्यान है, एक जीवन दर्शन है। शिव की जटाओं में जो गंगा बह रही है, वह हिमालय से उतरने वाली नदी नहीं है, वह ज्ञान की धारा है। जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम मौन में बैठते हो। जब विचारों की धूल बैठ जाती है तब एक निर्मल धारा बहने लगती है। वह धारा है चेतना की, वही गंगा है। गंगा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, ज्ञान भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अहंकार से विनम्रता की ओर, सिर से हृदय की ओर, विचार से अनुभव की ओर शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया। इसका अर्थ है, जिसने मन को साध लिया, जिसने विचारों को अनुशासित कर लिया, वही ज्ञान की धारा को संभाल सकता है, अन्यथा ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान की गंगा बहे तो वह तुम्हें भी शीतल करेगी और दूसरों को भी तुम मार्गदर्शन दोगे, उपदेशक नहीं। तुम दीपक बनोगे, प्रवचन नहीं। शिव की जटा कहती है, पहले अपने भीतर ज्ञान को स्थिर करो, फिर उसे संसार में बहने दो। और उनके मस्तक पर जो चंद्र है, वह केवल चंद्र नहीं है, वह शीतलता है, वह संतुलन है, वह मन की शांति है। मन सूर्य की तरह भी हो सकता है, प्रखर जलने वाला, बेचैन, और मन चंद्र की तरह भी हो सकता है, शांत, सौम्य, ठंडा। शिव ने चंद्र को सिर पर धारण किया। इसका अर्थ है, मन को शीतल रखो। जीवन में कितनी भी आग क्यों न हो, भीतर का मस्तिष्क ठंडा रहे। क्रोध आएगा, अपमान होगा, असफलता होगी, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लेकिन यदि तुम्हारे माथे पर चंद्र है तो तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम प्रति उत्तर दोगे, तुम विस्फोट नहीं बनोगे, तुम प्रकाश बनोगे। शिव का तीसरा नेत्र, लोग उसे भयावह बताते हैं, कहते हैं वह खुल जाए तो संसार भस्म हो जाए, पर वह कोई मांस की आंख नहीं है, वह जागरूकता की आंख है, वह साक्षी की दृष्टि है। हम दो आंखों से दुनिया को देखते हैं, एक से अच्छा, दूसरी से बुरा, एक से मित्र, दूसरी से शत्रु, एक से लाभ, दूसरी से हानि। लेकिन तीसरा नेत्र इन द्वंद्वों से परे देखता है, वह वास्तविकता को देखता है जैसा वह है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तब तुम दूसरों को दोष नहीं देते, तुम स्वयं को देखते हो। तुम परिस्थिति से नहीं लड़ते, तुम अपनी अज्ञानता से लड़ते हो। वह आंख भीतर की यात्रा है, वह आंख तुम्हें हर क्षण जागृत रहने का निमंत्रण देती है, अच्छा और बुरा दोनों को समझने का, लेकिन किसी से चिपकना नहीं। यही तीसरे नेत्र की दृष्टि है, वही प्रज्ञा है, वही विवेक है।
और शिव के गले में जो सर्प है वह भी केवल सर्प नहीं है, वह विष का प्रतीक है। संसार में विष है। लोग तुम्हें कटु शब्द देंगे, कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई तुम्हें गलत समझेगा। यह सब विष है। साधारण व्यक्ति उस विष को भीतर उतार लेता है, वह उसे हृदय तक जाने देता है। फिर वह विष रक्त में मिल जाता है और वह स्वयं विषैला हो जाता है। फिर वह भी दूसरों को डसने लगता है। लेकिन शिव ने विष को गले में रोका, न निगला न उगला, बस धारण किया। इसका अर्थ है जो भी नकारात्मकता आए उसे तुरंत प्रतिक्रिया में बाहर मत फेंको और उसे भीतर हृदय तक मत जाने दो। उसे गले में रोक लो। 10 बार सोचो, उसे समझो, उसे पचाओ, उसे देखो। यदि तुम उसे देखोगे वह विष अमृत में बदल सकता है। गले का सर्प कहता है, संयम रखो, शब्दों को बाहर निकालने से पहले जागरूक हो जाओ, क्योंकि एक कटु शब्द तुम्हारा घर जला सकता है। एक आवेश तुम्हारा पूरा परिवार तोड़ सकता है। एक क्रोध तुम्हारी वर्षों की साधना को राख कर सकता है। शिव की शेर की खाल वह हिंसा नहीं है, वह निर्भीकता है। शेर भय का प्रतीक नहीं, भय पर विजय का प्रतीक है। जीवन में खतरे आएंगे, असुरक्षा आएगी, मृत्यु सामने खड़ी होगी, भविष्य अनिश्चित होगा, लेकिन जो अपने मूल में स्थिर है, जो आत्मा में स्थापित है, वह शेर की भांति अडिग रहता है। शिव कहते हैं, भय को मारो मत, उसे देखो, उसे समझो। जब तुम भय को समझ लेते हो वह समाप्त हो जाता है। फिर तुम्हें किसी और को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी निडरता ही तुम्हारी रक्षा बन जाती है। और त्रिशूल वह कोई साधारण अस्त्र नहीं, वह जीवन के 3 नियमों का प्रतीक है। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण प्रतीक के आधार है। शरीर भी इन्हीं से चलता है, मन भी इन्हीं से प्रभावित होता है, संसार भी इन्हीं से निर्मित होता है। सत्व शुद्धता है, प्रकाश है। रजस गति है, इच्छा है। तमस जड़ता है, अंधकार है। जब ये तीनों संतुलित होते हैं तो जीवन संतुलित होता है। जब इनमें असंतुलन होता है तो संघर्ष पैदा होता है। त्रिशूल कहता है, अपने भीतर इन तीनों को पहचानो। तुम केवल प्रकाश नहीं हो, तुम में अंधकार भी है। तुम केवल शांति नहीं हो, तुम में बेचैनी भी है। सबको स्वीकारो, संतुलन में लाओ, तभी तुम शिव के समीप पहुंचोगे। शिव के हाथ में डमरू, वह संगीत है। जीवन के 2 छोर है, बाहर और भीतर। बाहर संसार है, भीतर मन है। दोनों ओर दुख है, दोनों ओर संघर्ष है, लेकिन इनके बीच एक लय है, वही डमरू है। जब तुम जीवन को एक संगीत की तरह जीते हो, तब दुख भी ताल बन जाता है, सुख भी सुर बन जाता है। तुम किसी से चिपकते नहीं, तुम बहते हो, तुम नृत्य बन जाते हो। डमरू कहता है, अस्तित्व एक कंपन है, सब कुछ ध्वनि है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, यह ब्रह्मांड सब एक ही लय में है, स्पंदित हो रहे हैं। यदि तुम सुन सको तो हर क्षण एक महासंगीत है। और शिव का एकांत वह प्रतीक है। वे शमशान में बैठते हैं, वे पर्वतों के मध्य
ध्यान करते हैं वे भीड़ में नहीं मौन में मिलते हैं। शांति भीड़ में नहीं मिलती, भीड़ में केवल शोर है। शांति तब आती है जब तुम स्वयं के साथ बैठ सको, जब तुम अपने विचारों से भागो नहीं, जब तुम अपने अकेलेपन से डरो नहीं। शिव कहते हैं एकांत से मत डरो, वही तुम्हारी मुलाकात तुमसे होगी। वही तीसरा नेत्र खुलेगा, वही गंगा बहेगी, वही चंद्र शीतल होगा, वही सर्प शांत होगा, वही त्रिशूल संतुलित होगा। शिव के आभूषण हमें सजने के लिए नहीं, समझने के लिए हैं। वे जीवन के प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं ज्ञान अर्जित करो, मन को शांत रखो, जागरूक बनो, विष को संयम में धारण करो, निडर रहो, संतुलन में जियो। जीवन को संगीत की तरह सुनो और एकांत में उतर जाओ। इस महाशिवरात्रि पर यदि तुम केवल व्रत रखो और कथा सुनो तो तुम बाहर ही रह जाओगे, लेकिन यदि तुम इन प्रतीकों को भीतर उतार लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। कल्पना करो तुम्हारे सिर पर ज्ञान की गंगा बह रही है, तुम्हारा मन चंद्र की तरह शांत है, तुम्हारी तीसरी आंख जागरूक है, तुम्हारे गले में सर्प संयम बनकर विराजमान है, तुम्हारे वस्त्र निडरता है, तुम्हारे हाथ में संतुलन का त्रिशूल है, तुम्हारे जीवन में डमरू की लय है और तुम एकांत में स्थापित हो। तब तुम भी शिव हो। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक अवस्था है। शिव कोई देवता नहीं है, एक चेतना है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, जब तुम प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हो, जब तुम भय से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम संतुलन में जीते हो, तब शिव प्रकट होता है। इस रात्रि में बाहर दीपक जलाने से पहले भीतर एक दीप जलाओ। बाहर गंगा में स्नान करने से पहले भीतर ज्ञान की धारा में डूबो। बाहर चंद्र को निहारने से पहले अपने मन को शीतल करो। बाहर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले अपने अहंकार को अर्पित करो। यही असली पूजा है, यही असली साधना है। शिव के आभूषण प्रतीक है और यदि तुम उन्हें समझ लो तो तुम्हें और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जीवन ही तुम्हारा शास्त्र बन जाएगा। हर घटना एक गुरु बन जाएगी, हर चुनौती एक साधना बनेगी। इस महाशिवरात्रि पर्व पर संकल्प लो, मैं विष को अमृत में बदलूंगा, मैं भय को सांस में बदलूंगा, मैं अज्ञान को ज्ञान में बदलूंगा, मैं शोर को मौन में बदलूंगा, मैं द्वंद्व को साक्षी में बदलूंगा। और जब यह परिवर्तन होगा तब तुम्हें बाहर शिव को खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम स्वयं एक चलती फिरती कैलाश बन जाओगे। याद रखो, शिव के आभूषण सोने चांदी के नहीं हैं, वे चेतना के आभूषण हैं, वे जीवन जीने की कला है, वे आत्मा की सजावट है। इस रात्रि में यदि तुम एक क्षण भी सच्चे मौन में बैठ सको, यदि एक क्षण भी अपने भीतर के गंगा को सुन सको, यदि एक क्षण भी अपने मन को चंद्र की तरह शीतल कर सको, तो समझ लेना शिव तुम्हारे भीतर उतर आए हैं। और तब तुम्हारा जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, वह साधना बन जाएगा, वह संगीत बन जाएगा, वह प्रकाश बन जाएगा। यही शिव है, यही उनका रहस्य है, यही उनके आभूषणों का अर्थ है। मित्रों, आपने आज का सेशन बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।